वन के रास्ते पर धूल भरी पगडंडी थी। सूरज ऊपर था, पर उसकी रोशनी तीखी नहीं, शांत थी। उस पथ पर एक व्यक्ति चल रहा था। न कोई घोड़ा, न कोई पालकी, न कोई सेवक, बस एक साधारण चीवर, कंधे पर लटका हुआ और हाथ में एक छोटा सा भिक्षा पात्र। वो व्यक्ति राजा नहीं था, पर उसके भीतर ऐसा साम्राज्य था जो किसी भी सिंहासन से बड़ा था। वो थे गौतम बुद्ध। उनके कदम धीरे पड़ते थे, पर हर कदम पूरे आकाश जितना गहरा होता था। वे जिस भी नगर में जाते, वहाँ कोई शोर नहीं मचता, पर मनुष्यों के मन में कुछ हिलने लगता। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बस द्वार पर खड़े हो जाते थे। जो उन्हें अन्न देता, उसे वे बदले में जीवन का कोई ऐसा सत्य दे देते जो आत्मा को जगा देता। कभी वे कहते, दुख इसीलिए है क्योंकि तुम जो बदलता है उसे पकड़ना चाहते हो। कभी कहते, जो मिला है उसे स्थायी समझना ही सबसे बड़ा भ्रम है। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, वो भिक्षु कुछ भी नहीं रखता, फिर भी उसके पास सब कुछ है। ये बात राजमहल तक पहुंची। रानी ने सुना। वो सोने के महल में रहती थी, पर भीतर से खाली थी। उसने दर्पण में स्वयं को देखा, मूल्यवान गहनों से भरी देह, पर थकी हुई आंखें। उसने कहा, मैं उस भिक्षु को बुलाऊंगी जो सब कुछ छोड़कर इतना शांत है। महल के द्वार खुले। गौतम बुद्ध धीरे धीरे संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े। चारों ओर सोना, चांदी, रेशम और सुगंध थी, पर बुद्ध के लिए ये सब बस गुजरती हवा जैसा था। रानी सामने आई। भगवन, मुझे आपका स्वागत करने का अवसर दें। बुद्ध ने सिर झुकाया। भोजन सजाया गया, अनेकों व्यंजन, राजसी थाल। रानी ने कहा, कृपया भोजन करें। बुद्ध बोले, माता, भोजन मेरे भिक्षा पात्र में दीजिए। मैं वही खाता हूं जो मुझे मिला हो। महल में सन्नाटा छा गया। रानी ने स्वयं उनके छोटे से कटोरे में भोजन डाला। इतना छोटा पात्र और इतना विशाल महल। बुद्ध ने मौन में खाया। हर कौर ध्यान था। खाने के बाद उन्होंने कहा, माता, जो जितना बाहर जोड़ता है उतना भीतर खाली होता है। रानी की आंखों में कुछ टूट गया। उसने कहा, भगवन, अपना ये पात्र मुझे दे दीजिए। मैं इसे आपकी स्मृति के रूप में रखना चाहती हूँ। बुद्ध ने बिना किसी क्षण के वो कटोरा दे दिया, जैसे कुछ दिया ही नहीं। रानी ने सोने का एक चमकता हुआ कटोरा उनके हाथों में रख दिया। बुद्ध ने उसे भी उसी सहजता से ले लिया। महल में फुसफुसाहट उठी। देखो, त्यागी कहलाता है और सोना ले लेता है। पर बुद्ध के चेहरे पर न कुछ बदला। वे उठे और बाहर चल पड़े। अब उनके हाथ में मिट्टी नहीं, सोना था, पर उनके मन में अब भी कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध और सोने का कटोरा, भाग 2। महल से बाहर निकलते समय संध्या उतर रही थी। गौतम बुद्ध के हाथ में अब सोने का कटोरा था। लोग रास्ते में रुककर देखते थे, कुछ आदर से, कुछ आश्चर्य से और कुछ संदेह से। ये वही भिक्षु है जो कुछ नहीं रखता था, तो फिर ये सोना? पर बुद्ध किसी की दृष्टि में उलझते नहीं थे। वे बस चलते थे, हर कदम जागृत। नगर की गलियों में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि बुद्ध के पास सोने का कटोरा है। जैसे जैसे ये बात फैली, वैसे वैसे मनुष्य की तृष्णा जागने लगी। शहर के एक कोने में एक व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ कांपते थे, उसकी आंखें तेज थीं। वो शहर का सबसे बड़ा चोर था। जब उसने सोने के कटोरे की बात सुनी, तो उसके भीतर पुरानी आग जल उठी कि जिसे पाने के लिए मैंने जीवन भर घर तोड़े, ताले काटे, आज वो एक भिक्षु के हाथ में घूम रहा है। उसने निश्चय किया, मैं वो कटोरा चुरा लूंगा। उस शाम बुद्ध नगर से बाहर एक छोटी सी कुटिया की ओर गए। आकाश में तारे धीरे धीरे उभर रहे थे। चोर छाया की तरह उनके पीछे था। कुटिया साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, छोटा सा द्वार। बुद्ध भीतर गए, दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गए। चोर बाहर सांस रोके बैठा था। उसके मन में सोने की चमक थी, उसके भीतर डर और लालच दोनों थे। समय बीतता गया। भीतर बुद्ध ने अपने सोने के कटोरे में बचा हुआ भोजन खाया और फिर उन्होंने वो कटोरा उठाया और कुटिया के बाहर फेंक दिया। वो सीधे चोर के पैरों के पास गिरा। चोर की आंखें फैल गईं,
जिस वस्तु के लिए वो जीवन भर पाप करता रहा, वो यहाँ मिट्टी की तरह फेंकी गई थी। वो दौड़कर भीतर गया। भगवन, आपने इतना कीमती कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि ये भीतर रहता तो तुम सो नहीं पाते, और यदि तुम न सो पाते तो मेरा ध्यान भंग होता। मेरे लिए किसी वस्तु की कीमत बस इतनी है कि वो मुझे शांति दे। जो वस्तु मेरी नींद छीन ले, मेरी शांति छीन ले, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। चोर की सांस रुक गई। उसके भीतर कुछ टूट गया। वो जीवन भर चीजें जोड़ता रहा, फिर भी डर में रहा, और ये बुद्ध सब कुछ छोड़कर गहरी नींद सो रहा था। उस रात चोर की आत्मा जाग गई। रात और भी गहरी हो गई थी। कुटिया के बाहर हवा में ठंडक उतर आई थी। चोर वहीं खड़ा था। सोने का कटोरा अब भी उसके पैरों के पास पड़ा था, पर अब उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसने जीवन में हजारों बार चोरी की थी, पर पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे कटोरे को उठाता है, फिर नीचे रख देता है, फिर उठाता है, फिर छोड़ देता है। उसका मन कहता है, ले ले, इसी के लिए तो तू सारी जिंदगी दौड़ा है। पर उसके भीतर बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, जो तेरी नींद छीन ले वो तेरी संपत्ति नहीं, तेरी बेड़ी है। वो कुटिया के भीतर गया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चोर रो पड़ा, भगवन, मैं चोरी करता रहा क्योंकि मैं डरता था कि मैं कुछ नहीं हूं। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई न्याय नहीं था, बस करुणा थी। उन्होंने कहा, तू चोर नहीं है, तू बस एक भयभीत मन है जो सुरक्षा ढूंढ रहा है। चोर की देह कांप गई। मैं सोने के पीछे इसलिए भागता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि तभी मैं सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध बोले, जो चीजें बदलती हैं वे सुरक्षा नहीं दे सकती। आज है, कल नहीं। बाहर रात और भी शांत हो गई थी। बुद्ध ने कहा, सुरक्षा वस्तुओं से नहीं, जागरूकता से आती है। चोर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे ये रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कहा, पहले ये देख कि तेरे भीतर कितना डर है। चोर ने आंखें बंद की। पहली बार उसने अपने भीतर उस छोटे से डरे हुए बच्चे को देखा जो कभी प्यार नहीं पाया और इसलिए दुनिया से चुराने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस पकड़ा जाना नहीं चाहता था, गरीब नहीं होना चाहता था। बुद्ध ने धीरे से कहा, गरीबी पैसे की नहीं, डर की होती है। वो चोर अब टूट चुका था। क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, जब तू ये पूछ रहा है तभी मुक्ति शुरू हो गई है। बाहर पहली चिड़िया बोली। रात ढल रही थी। एक नया मनुष्य जन्म ले रहा था। रात अब लगभग बीत चुकी थी। कुटिया के बाहर अंधेरा हल्का पड़ने लगा था। आकाश के किनारे पर हल्की नीली रेखा उभर रही थी, जैसे अज्ञान के भीतर ज्ञान की पहली किरण। वो व्यक्ति जो कल तक शहर का सबसे बड़ा चोर था, अब कुटिया के द्वार पर मौन में बैठा था। उसके हाथ खाली थे, पर मन पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ। उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम रहा था। बचपन की कमी, भूख, अपमान और फिर चोरी की शुरुआत। वो हमेशा सोचता रहा कि जब बहुत पैसा हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, पर कभी ठीक नहीं हुआ। बुद्ध उसके सामने आए। उनके पैरों की आहट भी किसी को जगा नहीं सकती थी। उन्होंने कहा, तू अब भी उस कटोरे के बारे में सोच रहा है? चोर ने सिर हिलाया। वो कटोरा मेरे मन से अभी भी बाहर नहीं गया। बुद्ध मुस्कुराए। वस्तु बाहर छोड़ देना आसान है, पर मन से छोड़ना ही असली साधना है। वे दोनों बाहर निकल आए। सूरज अब उग रहा था, नगर जाग रहा था, पर उस मनुष्य के भीतर पहली बार एक गहरी नींद की शांति थी। न कोई सोने का कटोरा, न कोई भय, न कोई तृष्णा, बस जागरण। अगर आप चाहो, मैं अब इस पूरी कथा का वायरल हुक, थंबनेल टेक्स्ट और टैग भी उसी ताकत में बना दूं। सुबह की पहली धूप कुटिया की मिट्टी की दीवारों पर पड़ी। कल तक जो व्यक्ति शहर का सबसे बड़ा चोर था, आज वो उसी मिट्टी पर नंगे पांव बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न हथियार, न पहचान, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वो गौतम बुद्ध की ओर देख रहा था। अब वो उन्हें एक साधु नहीं, एक दीपक की तरह देख रहा था जो अंधेरे मन को रोशनी देता है। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवन, मैं जीवन भर भागता रहा, कभी पैसे के पीछे, कभी सुरक्षा के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, पर आज पहली बार मैं रुका हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा।
वहां अब चोर नहीं था, एक थका हुआ मन था जो घर लौटना चाहता था। बुद्ध बोले, जो दौड़ता है वो कभी पहुंचता नहीं, और जो रुक जाता है वही देख पाता है। हवा में वन की सुगंध थी, पक्षियों की आवाज़ थी, सब कुछ वैसा ही था, पर मनुष्य बदल चुका था। शिष्य ने कहा, जब आपने सोने का कटोरा मेरे सामने फेंका तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई, क्योंकि तू अपनी आत्मा को उस कटोरे में रख चुका था। बुद्ध बोले, और जो हम किसी वस्तु में रख देते हैं उसके बिना हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरता था कि मैं गरीब हूँ। बुद्ध ने कहा, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी होती है अपने आप से डरने की। वे दोनों नदी की ओर चले। नदी बह रही थी, शांत, निरंतर, बिना किसी संग्रह के। ये नदी कुछ भी नहीं पकड़ती, फिर भी सब कुछ पा लेती है। बुद्ध बोले, और मनुष्य सब कुछ पकड़ता है, फिर भी खाली रह जाता है। शिष्य का हृदय धीरे धीरे खुल रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं छोड़ दूं तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तू कुछ नहीं बनता तभी तू सत्य बन जाता है। हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे, हर चीज छोड़ रही थी। शिष्य ने आंखें बंद कीं। पहली बार उसने भीतर कोई बोझ महसूस नहीं किया, न अपराध, न लालच, न भविष्य की चिंता, बस ये क्षण। उसने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूँ। बुद्ध बोले, अब तू भिक्षु नहीं बना है, अब तू मनुष्य बना है। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और एक नया जीवन शुरू हो चुका था।